मतलब ये मैं इस पर यही कहूँगी कि बहुत ईज़ी है कि आजकल के लोग अपनी तुलना भगवान से करने लगे हैं। जैसे अभी आपका मैंने पॉडकास्ट भी देखा जिसमें हमने देखा ना, अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है मोनालिसा, जो कहती हैं कि राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था, तो हमने भी तो वही किया प्यार है। किया था तब राधा ने कृष्ण से ये नहीं पूछा था कि कान्हा तू हिंदू है कि तू मुसलमान है। राधा बनेंगी ये, हम्म। और वो सड़े से मुंह के बनेंगे कृष्ण। ठाकुर जी के नाखून है ना, उस पे जो लाली लगती है, जो रंग लगता है, जो मेहंदी लगती है, उस तक के बारे में नहीं जानते ये लोग। उस मोर मुकुटधारी के सिर पे जो मुकुट रखा जाता है उसकी विशेषता नहीं पता इन लोगों को। ये उन कान्हा से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है, हम बहुत अच्छे दिल के हिंदू हैं, इसलिए हमारे धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है और हम करने देते हैं। दूसरे धर्मों के साथ करके दिखाओ, फिर पता लगे क्या हाल होता है। एक जरा सी बात पे दंगे हो जाया करते हैं, कर्फ्यू लग जाया करते हैं। आपके धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही बोलते हो ना, जब आप खुद ही बोलना शुरू कर दोगे तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको उनको भी लगेगा ना कि ये तो अपने ही धर्म का इतना मजाक उड़ाते रहते हैं जब देखो बैठकर, तो तो इजी इन्हीं लगता चीजों है। का वो फायदा उठाता है। लड़कियों को बहलाने के लिए या उनका मन परिवर्तित करने के लिए यही सब बातें की जाती हैं। तुम्हारे यहाँ तो शिव जी जो हैं वो सती को नहीं बचा पाए, तो तुम्हारे भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो तुम्हें कैसे बचाएंगे। तो ऐसे सवाल जब उठाए जाते हैं तो इनको ना तो इनका कारण पता, ये लीलाएं क्यों रची गई, और जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो ना बेटा, क्या ही बोलूँ मैं। फिर मैंने जब ये मोनालिसा वाली बना, बड़ी धमकियाँ आई मुझे, भयंकर धमकियाँ आई मुझे। तू क्या जानती है हमारे उसके बारे में? अरे मुझे जानना भी नहीं, मेरा सनातन बहुत बड़ा है जानने के लिए। मैं 1000 जन्म लेकर भी नहीं जानना चाहती किसी और के बारे में। मेरा अपना धर्म बहुत है जानने के लिए, और इतना पवित्र और इतना विस्तृत है कि मैं उसको जितना जानूं उतना मेरे लिए कम है। बिल्कुल। तो मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं कि मैं जानूं। जानने जैसे बनो पहले कि मेरा इंटरेस्ट जागे तुम में, कतई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब हम एक और सवाल है, जैसे हम कई बार देखते हैं तिलक जब हम लगाते हैं तो हमारे तिलक लगाने के लिए हमारी खास उंगली का हम इस्तेमाल करते हैं, और हम जब मुद्राएं करते हैं तो उसका भी एक अलग अंदाज होता है, हम ध्यान करते हैं उसका भी एक अलग अंदाज होता है। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि मैच के दौरान हमने नीता अंबानी को देखा कि जब वो प्रणाम भी कर रही थी तो उनकी वो मुद्रा अलग थी, अलग तरीके से वो प्रणाम कर रहे थे। हमने देखा कि जब अंबानी प्रणाम कर रहे थे आरती के टाइम पर तो उनकी मुद्रा अलग थी। तो ये इन मुद्राओं का क्या है, मतलब ये क्या प्रभाव डालती हैं? मुद्राओं का बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र या कोई भी बड़ा अनुष्ठान बिना मुद्राओं के पूर्ण नहीं होता। जब हम छोटी छोटी पूजा, इवन हम जब कलश पूजा करते हैं या हम जब जल की पूजा करते हैं तो उसके बाद में हम मछली की मुद्रा बनाते हैं। तो जब अच्छे ब्राह्मण आपके ऐसी कोई पूजा करवाएंगे तो वो आपकी हर पूजा पर एक मुद्रा बनवाते हैं। शंख की पूजा करवाएंगे तो आपको शंख मुद्रा बनवाएंगे। इसी तरीके से जब गणेश जी की पूजा करवाते हैं तो उनकी मुद्रा बनवाते हैं। तो जीवन के अंदर आपको मुद्राओं के साथ मंत्र या पाठ करने से दुगना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो और नीता जी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नीता जी बहुत स्पिरिचुअल है। और मेरे यहाँ पर एक मेरे ब्राह्मण थे जो मेरे यहाँ पर सेवा पूजा किया करते थे। फिर वो अभी वो उनके यहाँ ही काम कर रहे हैं, अंबानी जी के यहाँ। और मैं जब उनको, मतलब वो बात करते हैं या मैं जब उनको देखती हूँ, उनके स्टेटस वगैरह देखती हूँ, तो समझ में आता है कि कितना पूजा, कितना पाठ, निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। रुद्राभिषेक निरंतर चलता रहता है, शिव जी के रोजाना महामृत्युंजय चलते रहते हैं। तो देखिए उनके यहाँ तो अथाह 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 का धर्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा धर्म का कार्य हो रहा है उस घर में। प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है। वहाँ कोई चीज़ों पर उंगली नहीं उठा रहा, कोई वाद विवादों में नहीं फंसा कि इसको ये उपाय करने से क्या हो जाएगा, ये पूजा करने से क्या हो जाएगा, पंडितों को 2-2, 5-5 लाख रुपए देने से क्या हो जाएगा।
अरे सुनीता जी, अगर आप वो पंडितों के 2-2 5-5 रुपए ना गिन के अगर उनको श्रद्धा भाव से वो पैसे देती, उन ब्राह्मणों से श्रद्धा भाव से आप पूजा कराती, तो आज आपकी शादी डाइवोर्स तक ना जा रही होती। आज किसी तीसरी लड़की का आपके पति के साथ अफेयर ना चल रहा होता, जैसा आप कह रही हैं। ठीक है, तो ये होता है जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म की राह पे चलते हैं, जो तरीके से चीज़ों का नियम पालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन्नति प्रगति पाते हैं, है ना। वो हर एक चीज़ के साथ, चाहे वो यंत्र हो, आपने कई बार देखा होगा वो कुछ यंत्र सा ऐसे निकालती हैं, उसे देखती हैं, फिर कुछ मैनिफेस्ट करती हैं, फिर उनको रख देती हैं। ये विशेष यंत्र हैं जो विशेष तरीके से वो बनवाती हैं। अभी आपने गत दिनों में देखा होगा वो कामाख्या जाके आई, आपने देखा कितने श्रद्धा भाव से उन्होंने वहाँ पूजा करी। उन्होंने बलि नहीं दी, उन्होंने बलि नहीं दी, उन्होंने वहाँ पर वही रिचुअल किया जो मैं बहुत सालों से सबको बताती आ रही हूँ कि वहाँ जाकर बलि देना ज़रूरी नहीं है, वो बलि का घर नहीं है। वो बलि वहाँ की अपनी एक अलग तरह की परंपरा है, जो करना चाहते हैं, जो करते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाकर कबूतर या फिर वहाँ पर जो बकरे हैं उन्हें आज़ाद करा सकते हो। अच्छा, ठीक है ना। तो उन्होंने वही करा, तो वो एक उनका अपना, आप देखिए, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि वो दिन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उनका नाम, उनकी प्रसिद्धि आगे 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 बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात यहीं पर करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है मुद्रा की। तो 2 विशेष मुद्राएं बताती हूँ जो पूर्णिमा की रात्रि पर अगर आप करके माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है, व्यापार में वृद्धि होती है, तरक्की होती है, धन संपदा में उन्नति होती है। पहली होती है लक्ष्मी मुद्रा। अगर आप लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र पहनकर पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की मुद्रा बनाकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी होती है कुबेर मुद्रा। अगर आप पूर्णिमा की रात्रि में कुबेर जी के मंत्रों का ध्यान करके सामने कुबेर यंत्र रखकर घी का दीपक जलाकर अगर आप कुबेर मुद्रा करते हुए कुबेर जी के मंत्रों का जाप करते हैं और इस यंत्र को लाल रंग के कपड़े के अंदर आप रखकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। त्रिशला मैम, पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हमने की हैं और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को उपाय भी मिल गए हैं, बिल्कुल यूनिक उपाय। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात पर आपको थैंक यू कहूँगी कि जितने लोग हमारे सनातन को बदनाम करने का कार्य करते हैं उन्हें बड़ा करारा जवाब आपकी ओर से मिला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे पॉडकास्ट में आपने ये जवाब उनको दिया है, क्योंकि इस बात को लेकर मैंने देखा कि वाकई में मतलब लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़ किया जा रहा है कि आप पीरियड्स में मंदिर भी जा सकते हैं, आप पूजा भी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा जवाब आपकी ओर से यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स को मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक छोटा सा रैपिड फायर भी आपके साथ करना चाहती हूँ, 1 लाइन आंसर। मुझे लगता है कि इसमें तो आप वैसे भी माहिर हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी राशि है मैम जो प्यार में सबसे ज़्यादा विश्वास करती है और बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती हैं? तुला। तुला राशि। कौन सी राशि दिल से ज़्यादा सोचकर खुद ही हर्ट हो जाती हैं? कुंभ। कौन सी राशि ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाती है? कर्क। कौन सी राशि रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को कहीं ना कहीं खो देती है? मकर। कौन सी राशि रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करती है? सिंह। कौन सी राशि गलत इंसान चुन लेती है अपनी लाइफ में? वृश्चिक। कौन सी राशि सबसे गहराई से प्यार करती है? मेष। कौन सी राशि धोखा मिलने पर सबसे ज्यादा टूट जाती है? तुला। कौन सी राशि हर किसी में अच्छाई ढूंढती रह जाती है सारी जिंदगी? कुंभ। कौन सी राशि प्यार में ओवर गिविंग हो जाती है? कुंभ। कौन सी राशि एक बार धोखा मिलने के बाद कभी उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करती है? कुंभ और सिंह। कौन सी राशि बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देती है? तुला। कौन सी राशि जल्दी मूव ऑन कर जाती है? वृश्चिक। कौन सी राशि कमिटमेंट से बहुत ज्यादा डरती है? धनु। कौन सी राशि धोखा मिलने के बाद खुद को ही दोष देती है? कर्क, मकर, कुंभ, मीन। आखिरी मेरा एक सवाल है, कौन सी राशि प्यार में धोखा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? बड़ा अजीब है, मुझे लगता है ये तो लगभग इंसान की हर किसी की प्रवृत्ति ही होती है हाँ।
कि वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन अगर एक ही राशि अगर मुझे इसमें बतानी है तो मैं फिर कहूँगी कुंभ राशि। हम्म बहुत इमोशनल होते हैं ना। हम्म कुंभ राशि के लोग